भरतपुर गांव में राधा अपने बच्चों के साथ में रहती थी। उसका पति नहीं था और वह अपने घर चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगाया करती थी। सभी गांव वाले राधा की दुकान से सब्जी लिया करते थे। लेकिन गांव में एक शेरसिंह नाम का सेठ रहता था जो कि बहुत ही दुष्ट और निर्दयी था। एक बार शेरसिंह राधा की दुकान पर सब्जी लेने के लिए आता है। सब्जी कैसी दे रही हो? सेठ जी, आपको कैसी सब्जियां चाहिए? अच्छा ये बताओ, सब्जी बेचकर एक दिन का कितना कमा लेती है? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस अपनी रोजी रोटी लायक चल जाता है। चल मेरे साथ चल, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको शर्म नाम की चीज है? आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी। फिर सेठ वहां से गुस्से में चले जाता है। सेठ राधा की खूबसूरती पर मरता था, इसलिए उसे एक पेड़ के पीछे से रोज चुपके चुपके देखता था और मन ही मन सोचता था, गांव में इससे खूबसूरत औरत कोई नहीं है, काश से मुझसे विवाह कर दे। और यह सोचकर मन ही मन आनंदित हो जाता है। लेकिन राधा बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने सेठ के प्रस्ताव को हर बार ठुकरा दिया। सेठ बहुत ही आग बबूला हो गया और गांव में जितने भी गरीब रहते थे सभी की जमीन अपने नाम पर कर देता है और गांव में गरीबों की बस्ती में आग लगा देता है। राधा और उसके बच्चे ये सब देखकर वहां से जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी जिससे राधा के बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर वह जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। फिर एक दिन राधा का बच्चा जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहा था और तभी उसे एक परी जंगल में बेहोश पड़ी दिखती है। वह बच्चा उस परी को अपने साथ अपने घर में ला देता है और अपनी माँ से ये सब बातें बताता है कि कैसे उसे यह परी जंगल में पड़ी मिली। फिर राधा और उसके बच्चे कुछ दिन तक परी की बहुत सेवा करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद परी स्वस्थ हो जाती है और उनसे पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तो जंगल में बेहोश थी। हम आपको यहाँ लाए और आपके स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे थे। अब आप स्वस्थ लग रही हो। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे परी लोक वापस जाना होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी काफी सेवा की है। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी एक जादुई पेड़ प्रकट करती है। ये जादुई पेड़ सभी प्रकार की चीजें देने में सक्षम है। आपको जो भी चाहिए होगा आप इस पेड़ से विनम्रता पूर्वक मांग सकती हैं। फिर परी वहां से चली जाती है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। फिर उसके बच्चे पूछते हैं, माँ, क्या ये जादुई पेड़ चॉकलेट भी देता है? हाँ बेटा, मांग कर देख लो। जादुई पेड़, मुझे चॉकलेट दे दो। फिर पेड़ पर चॉकलेट आ जाती है और बच्चा खुशी से चॉकलेट खाकर आनंदित हो जाता है। फिर राधा और उसके बच्चे गांव और शहर में जाकर सभी जगह सामान बेचा करते थे और कुछ समय बाद सेठ तक यह बात पहुंच जाती है। सेठ जी, राधा तो बहुत ही धनी हो गई है और उसने खुद का मकान भी बना लिया है। फिर सेठ बोलता है, आखिर राधा ने इतना पैसा जंगल में रहकर कैसे कमाया? जरूर जंगल में कुछ है, चलो जंगल जाकर देखते हैं। फिर सेठ जंगल में जाता है और देखता है वहां राधा का एक बहुत ही सुंदर और मनमोहित करने वाला घर था। फिर सेठ वहां रुककर देखता है और कुछ समय बाद सेठ की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और जगमगा रहा था। आखिर ये कैसा पेड़ है? आज से पहले तो ये पेड़ यहाँ नहीं था। ये कोई आम पेड़ तो नहीं लग रहा।
फिर सेठ वहीं छुप जाता है और कुछ समय बाद राधा के बच्चे वहां पेड़ के पास आ जाते हैं और पेड़ से कुछ सेब मांगते हैं और वहां से प्रकट हो जाते हैं और सेब लेकर वहां से चले जाते हैं। यह सब देखकर सेठ हैरान हो जाता है। मुझे भी इस पेड़ से बहुत फ़ायदा होगा, मैं भी रोज़ इससे कुछ ना कुछ मांगा करूँगा। और फिर सेठ जादुई पेड़ से बोलता है, ए जादुई पेड़, मुझे सेब प्रकट करके दो। लेकिन पेड़ से कुछ भी प्रकट नहीं होता क्योंकि पेड़ विनम्रता पूर्वक ही आग्रह स्वीकार करता था। जरूर ये पेड़ राधा और उसके बच्चों की बात मानता है। मुझे इन्हें डराकर इनसे जादुई पेड़ का राज पूछना चाहिए। फिर सेठ राधा के बच्चे के पास जाता है। ए बच्चे, चल बता, ये पेड़ से वस्तुएं कैसे प्रकट होती हैं? नहीं बताएगा तो तुझे मार दूंगा। नहीं बताऊंगा मोटे अंकल। तू मेरा मजाक उड़ाता है, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। लेकिन तभी बच्चा एक परी को जादुई पेड़ से प्रकट करता है। फिर परी सेठ को सबक सिखाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अच्छी कहानी आपके लिए बनाते रहेंगे।